नमस्कार, मैं विक्रम स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल वीके मैथ पर। तो आज का जो ये वीडियो है दोस्तों एसएससी एमटीएस की रीजनिंग के लिए एनालॉजी सादृश्यता का पार्ट 2 है, जिसमें हम इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने इसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया है, तो अगर आप रीजनिंग की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम इसके क्वेश्चन लेते हैं और उन्हें हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है PAL अनुपात LAP समानुपात में है PAN अनुपात में। यहाँ पर दोस्तों हमें देखना है कि क्या आएगा। इसके लिए देखिए हमें क्या करना होगा, जैसा कि पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था इसके बेसिक में कि यहाँ पर हमें जो पहला और दूसरा अक्षर या शब्द जो भी दिया जाता है उसमें हम डिफरेंस देखते हैं, उनका अर्थ हम समझते हैं और वैसा का वैसा संबंध या अर्थ है जो अगले शब्द के लिए निकलना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए हमें दिया गया है PAL, ठीक है, और इसके अनुपात में हमें दिया गया है LAP। तो यहाँ पर दोस्तों हम देखें तो यहाँ पर देखिए जो पहला शब्द हमें दिया गया है इसका पहला अक्षर P है, जो इसका क्या है अंतिम अक्षर है, ठीक है। इसके बाद में इसका A है और इसका भी A है और यहाँ पर L है और यहाँ पर L है। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए कि इसका जो पहला है इसका अंतिम है, इसका दूसरा इसका पीछे से दूसरा है और इसका जो अंतिम है वो इसका पहला अक्षर है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें PAN के लिए देखना होगा। तो PAN के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम पीछे वाले को लिख देते हैं N को, इसके बाद में A को लिख देते हैं, इसके बाद में P को लिख देते हैं, ठीक है। तो NAP हमारा यहाँ पर शब्द बनेगा जो हमें A ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से हमारा A ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है 1:1 समानुपात 25 अनुपात। यहाँ पर हमें देखना है कि क्या आएगा। इसके लिए दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमें देखना होगा कि जो पहला और दूसरा है इसमें क्या संबंध है। तो यहाँ पर 1 हमें दिया गया है, यहाँ पर भी 1 है, तो क्या संबंध हो सकता है। यहाँ पर कोई संख्या जोड़ी घटाई जा सकती है या किसी संख्या का गुणा कराया जा सकता है या कोई संख्या का स्क्वायर या क्यूब हो सकता है। यहाँ पर दोस्तों अगर हम इसे इस प्रकार से समझें कि 1 के बाद में 1 आया है तो यहाँ पर या तो शून्य जोड़ा गया है या 1 से गुणा कराया गया है। लेकिन इस स्थिति में क्या होगा, आगे भी हमें वैसा ही करना होगा। तो 25 में अगर 0 जोड़ेंगे तो 25 आएगा, यानी कि यहाँ पर 25 आना चाहिए, जो कि हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए हमें क्या करना होगा, थोड़ा सा हमें आगे सोचना है। यहाँ पर देखिए कि 1 का अगर हम वर्ग करें, स्क्वायर करें तो फिर से 1 ही होता है। तो 25 का भी अगर हम स्क्वायर करें तो यहाँ पर कितना आएगा, 625। तो 625 हमारा सही आंसर होगा जो हमें दिया गया इसके बी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें दिया गया है लोकसभा अनुपात अध्यक्ष समानुपात राज्यसभा। यहाँ पर क्या आएगा, ऑप्शन में से हमें चूज करना है। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए जो संबंध लोकसभा का अध्यक्ष से है वही प्रकार का संबंध यहाँ पर राज्यसभा का आगे जो शब्द आएगा उससे होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए लोकसभा का जो सभापति होता है उसे अध्यक्ष कहते हैं, तो राज्यसभा का जो सभापति है उसे क्या कहेंगे, उसे कहते हैं उपराष्ट्रपति। तो यहाँ पर ए ऑप्शन में हमें ये दिया गया है, तो यहाँ से हमारा ए ऑप्शन राइट होगा। इसके लिए दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन हमें सोल्व करने हैं, तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि संबंध किस प्रकार से है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इस प्रकार के और भी क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें दिया गया है आम अनुपात फल समानुपात आलू अनुपात। यहाँ पर क्या आएगा हमें देखना है, जिसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं। ए में फूल है, बी में जड़ है, सी में तना है और डी में फल है। तो यहाँ पर देखिए आम अनुपात फल में क्या संबंध है। यहाँ पर दोस्तों जो आम है वो एक फल है, तो आलू यहाँ पर क्या होगा, आलू दोस्तों जो होता है वो पौधे का तना होता है। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन सही होगा जिसमें हमें तना दिया गया है, ठीक है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमें दिया गया है वृत्त अनुपात चाप समानुपात वर्ग अनुपात। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में हमें दिया गया है ए में है त्रिभुज, बी में है गोला, सी में है आयत और डी में है रेखा। तो यहाँ पर देखिए वृत्त है जो किससे बनता है, चाप से बनता है, यानी कि यहाँ पर यह संबंध है कि चाप से वृत्त बनता है। तो वृग है जो किससे बनेगा, वृग दोस्तों रेखा से बनेगा, जो यहाँ पर हमें डी ऑप्शन में दिया गया है। तो यहाँ से हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें दिया गया है हांगकांग अनुपात चीन समानुपात में वेटिकन अनुपात। यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर दोस्तों हम संबंध देखेंगे। उससे पहले ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए में फ्रांस है, बी में मेक्सिको है, सी में रोम है और डी में कनाडा है। तो यहाँ पर देखिए चीन का एक शहर है हांगकांग, तो इसी प्रकार से वेटिकन किसका शहर है,
ये है दोस्तों रोम देश का शहर, तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन सही होगा, जिसमें हमें रोम दिया गया है। अब इसी प्रकार से आगे का क्वेश्चन है, जिसमें हमें दिया गया है पायरिया अनुपात दांत और समानुपात में यहाँ पर है ट्रेकोमा, और यहाँ पर क्या आएगा ये हमें देखना है। जिसके लिए हमें ऑप्शन दिए गए हैं, ए में कान है, बी में आंख है, सी में नाक है और डी में मुंह है। तो यहाँ पर देखिए जो पायरिया है वह दांत का एक रोग है, तो इसी प्रकार का संबंध आगे होना चाहिए। तो ट्रेकोमा है जो किसका रोग है, ये दोस्तों आंख का रोग है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, जिसमें हमें आंख दिया गया है। तो यहाँ से बी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगले क्वेश्चन में हमें दिया गया है गाय अनुपात बछड़ा समानुपात शेरनी अनुपात। यहाँ पर देखिए क्या आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो गाय का बच्चा होता है उसे बछड़ा कहा जाता है, तो शेरनी के बच्चे को क्या कहा जाएगा। ऑप्शन में हमें दिया गया है ए में शेर, बी में सावक, सी में शेरू और डी में पिल्ला। तो शेरनी के बच्चे को सावक कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हमारा यहाँ से सही होगा। तो इस प्रकार से दोस्तों अर्थगत वाले जो क्वेश्चन आते हैं उनमें हमें अर्थ समझना होता है कि पहले का दूसरे से क्या संबंध है, वहीं तीसरे का चौथे से संबंध होगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अंग्रेजी वर्णमाला के और संख्याओं वाले क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पर हमें दिया गया है 85 अनुपात 42 समानुपात में 139 अनुपात। यहाँ पर क्या आएगा हमें देखना है। इसके लिए दोस्तों हमें संख्याएं दी गई है 68, 69, 70 और 67। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन हमें दिया जाता है जो एनोलॉजी से रिलेटेड है, वहां पर अगर पहली संख्या देखे अगली संख्या ठीक उसकी आधे की लगभग दी जाती है, तो वहां पर हमें समझ जाना है कि यहाँ पर किसी संख्या से डिवाइड किया गया है। लेकिन यहाँ पर देखिए 85 को जब हम डिवाइड कराते हैं 2 से, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आता है, यहाँ पर आएगा दोस्तों 42.5। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों ये इससे मेल नहीं खा रहा है, यानी कि यहाँ पर हमें 42 दिया गया है। अब यहाँ पर एक बार इसको भी हम करके देखते हैं। तो 139 को हम 2 से डिवाइड करते हैं तो ये होता है 69.5। ठीक है, यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है, 69.5 आ रहा है। तो ऑप्शन में हमें 69 तो दिया गया, लेकिन 69.5 नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए इसमें हम क्या संबंध देख सकते हैं। पहले 85 और 42 में हम देखें तो अगर दोस्तों हम 85 में से 1 घटा दें और इसे डिवाइड कराएं 2 से, तो कितना होता है देखिए 84 होगा। इसे 2 से डिवाइड करेंगे 42 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर 139 में से हम 1 घटा दें और फिर इसे 2 से डिवाइड कराते हैं तो ये होता है 138, और इसमें 2 का भाग जब हम लगाएंगे तो ये हो जाएगा 69। तो इस प्रकार से संबंध इसमें हो सकता है, और 69 यहाँ पर ऑप्शन में हमें दिया गया है, तो यहाँ से हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका अगला क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है उसमें हमें दिया गया है AGMS अनुपात CIOU समानुपात में DJPV, और यहाँ पर हमें देखना है क्या आएगा, जिसके लिए हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो सबसे पहले तो पहले और दूसरे अक्षर में हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या डिफरेंस है इनके जो अक्षर हमें दिए गए हैं उनके बीच में। तो पहला हमें दिया गया है AGMS, और इसके अनुपात में यहाँ पर दोस्तों हमें दिया गया है CIOU। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिफरेंस देखें तो ए और सी के मध्य हम देखते हैं, तो ए के बाद में बी बाद में सी आता है, यानी कि +2 का डिफरेंस है। इसी प्रकार से जी और आई के बीच में देखें तो GHI यानी कि +2 का है। एम और ओ के बीच में देखें तो MNO आता है, यानी कि +2 का है, और STU यानी कि +2 का है। तो सभी में +2 का डिफरेंस चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए डी के बाद में दोस्तों EF आएगा, जे के बाद में KL आएगा, P के बाद में QR आएगा, और V के बाद में WX आएगा। यानी कि दोस्तों FLRX यहाँ पर हमारा अक्षर बनेगा जो हमें दिया गया है सी ऑप्शन में। तो यहाँ से हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन हम सोल्व करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे आने वाले वीडियो में दोस्तों हम इसके दूसरे टॉपिक के बेसिक के बारे में बताएंगे। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे आने वाले वीडियो देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल के आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। मैं मिलता हूँ आपसे इसी की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।